हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। यह क्वेश्चन ज़्यादातर आरआरबी एनटीपीसी पॉलिटी के सेक्शन में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, जरूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया है प्रकृति में एकात्मक, बी दिया है प्रकृति में संघी, सी राष्ट्रीय व्यवस्था और डी एकल नागरिकता। तो आप सभी को पता है कि प्रकृति में इसका संघी होता है या फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। भारतीय संविधान एक संघीय संरचना स्थापित करता है, जिसका अर्थ होता है केंद्र और राज्य, इस सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्तियों का वितरण होता है और उसको बैलेंस रूप से चलाने की जिम्मेदारी का प्रणाली के लिए एक शक्ति प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के विभिन्न स्तर पर एक साथ काम करते हुए स्वतंत्र रूप से दोनों अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करके सही तरीके से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 दर्शाता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। उपाधि जैसे पद्मश्री अवार्ड हो गया, भारत रत्न अवार्ड हो गया, पद्म भूषण अवार्ड हो गया। इन उपाधियों के उन्मूलन की बात कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो यह अनुच्छेद 18 जो है, आर्टिकल 18 उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को व्यक्तियों को कोई भी उपाधि देने से रोकता है जिससे कुलीनता की उपाधि समाप्त हो जाती है। इस प्रावधान का उद्देश्य नागरिकों के बीच में समानता को बढ़ावा देना और विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की स्थापना को रोकना माना जाता है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके पास सांसद के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है आपका, राष्ट्रपति दिया हुआ है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष दिया है और चुनाव आयोग दिया है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहते हैं, उसके बाद सांसद के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने की शक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष को संविधान के प्रावधानों के तहत अपने सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि सदन अपनी अखंडता बनाए रखने और संसद आचरण के आवश्यक मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसमें ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, बी दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया है संपत्ति का अधिकार, डी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे अमेंडमेंट करके 44 अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300 ए 300 ए के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका अर्थ है यह मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की अनुमति देता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78। तो इसका आंसर है आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अनुमति देता है संविधान का अनुच्छेद 76। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और कानूनी मामले में उसकी प्रतिनिधित्व करता है। अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, तभी हम उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बी 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो इसका आंसर है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा या राज्यों की परिषद एक स्थायी निकाय होती है जो विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि इसके वन थर्ड जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह प्रणाली संसद के ऊपरी सदन में निरंतर सुनिश्चित की जाती है, लगातार बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो सर्वोच्च कानून कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए संविधान हो गया, बी संसद अधिनियम हो गया, सी राष्ट्रपति के आदेश हो गया और डी हो गया राज्य का कानून। तो सबको पता है इसका आंसर होता है संविधान। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह देश के शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, विभिन्न निकायों की शक्तियों को रेखांकित करता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून और कार्य के अनुपालन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित होता है? इसमें अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 9, अनुसूची 10 दिया गया है। तो आप सभी को पता है अनुसूची 11 जो है पंचायती राज सिस्टम से संबंधित होता है, जिसमें पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 विषयों पर जानकारी प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं के सहित पंचायती राज सिस्टम की कार्यात्मक वस्तु शामिल किया गया है। यह जमीनी स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए पंचायती राज संस्था को सौंपी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें लागू होती है? कौन सी शर्तें हैं? तो ए भारत का नागरिक होना चाहिए, बी 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, सी किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, डी एक कार्यकाल पूरा किया हो। तो इसका आंसर है ए, वह केवल भारत का नागरिक होना चाहिए तो वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए शर्तों को पूरा करता है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है। अन्य शर्तों में कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखने की शक्ति होनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा सेवा की जाने वाली अवधि की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसको है? यह भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के संविधान की व्याख्या, तो संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या कर सकता है? लास्ट भारत की संविधान की व्याख्या करने का सक्षमता रखता है। फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना जाता है? ए काम करने का अधिकार, बी स्वस्थ रहने का अधिकार, सी निजात का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? तो शिक्षा का अधिकार 2002 में 86 अमेंडमेंट के बाद मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया। यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुक्त और अनिवार्य